नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली शक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। 17 सितंबर 2025 को एक बार फिर से ग्रह राज सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है? सूर्य का ये राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की स्थितियां परिस्थितियों का निर्माण करेगा, क्या कुछ प्रदान करेगा? आज के वीडियो में हम इसी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। 17 सितंबर 2025 की सुबह 1:48 पर सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा और सूर्य का एक माह के लिए कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म राशि धनु है और धनु जन्म राशि से सूर्य भाग्येश त्रिकोणेश होता है। भाग्य स्थान का अधिपति होकर सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक दशम केंद्र आजीविका, कारोबार, व्यापार, नौकरी और करियर के स्थान में गोचर करेगा। उच्चस्थ बुध के साथ सूर्य और बुध की यह युति लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान के स्वामी होने के कारण प्रबल राजयोग प्रदायक रहेगी। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पिता द्वारा अत्यधिक सहयोग प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है और दशम स्थान पिता का होता है। तो धनु राशि के जातकों को पिता की ओर से अत्यधिक सहयोग, सहायता प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे वे अपने करियर, कारोबार और नौकरी में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए दशम करियर स्थान में, आजीविका के स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग उनके कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका में काफी तेजी के साथ में उन्नति प्रदान करेगा। अच्छी नौकरी का योग बनेगा, अच्छी नौकरी का बुलावा आ सकता है, नौकरी में प्रमोशन की स्थितियां रहेंगी, वेतन वृद्धि की स्थितियां रहेंगी और यह सब भाग्य बल से कुछ अधिक होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ भाग्येश है और जातक को अपने गोचर काल में ये सूर्य धनु राशि के जातक को भाग्य बल से ही सब कुछ प्रदान करेगा। सूर्य राज्य में व्यवसाय के क्षेत्र में काफी सफलताएं प्रदान करेगा। व्यापार के क्षेत्र में जातक को अच्छी स्थितियां, शुभ स्थितियां प्राप्त होंगी। जातक अपने कारोबार, नौकरी और व्यापार में अच्छी ढंग की स्थितियां देखेंगे। क्योंकि सूर्य यहाँ भाग्येश है, धर्मेश है, धर्म स्थान का अधिपति है, इसलिए धार्मिक विचारधारा भी देगा। जातक दान और परोपकार भी करेंगे। धनेश शनि व भाग्येश सूर्य का परस्पर दृष्टि संबंध, शनि वक्री है, धनेश होके चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं, सूर्य दशम स्थान में होंगे, दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध धनेश और भाग्येश का, अर्थात सूर्य और शनि का भाग्य से धनु राशि के जातकों को अत्यधिक असाधारण धन प्रदान करेगा। धन का कोष बढ़ेगा, धन का नया साधन बनेगा, आय और आजीविका का भी नया साधन सूर्य का ये गोचर प्रदान करेगा। इसके साथ साथ नवमेश सूर्य व दशमेश बुध का कारोबार, व्यापार, नौकरी और आजीविका के स्थान में प्रबल राजयोग बनेगा, जो कि भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग माना जाता है। बुध आपके यानी धनु राशि के दशम भाव में उच्चस्थ है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध उच्चस्थ रहेंगे। नवमेश सूर्य के साथ में ये राजयोग प्रदायक रहेंगे। इसलिए धनु राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरियों में आने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर एक माह का काफी लाभप्रद रहने वाला है। थोड़े से प्रयास में उन्हें सरकारी सेवा में आने का अवसर मिल जाएगा और जो जातक पहले ही सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में है, उन्हें उच्च पदस्थ की स्थिति प्राप्त होगी, पद बढ़ेगा और ये सूर्य आपको हर हालत में शासन प्रशासन में अधिकार प्रदान करेगा। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होता है, अत्यंत बलशाली है। अतः अर्ध सरकारी और गैर अर्ध सरकारी और सरकारी नौकरियों में, जैसा कि मैंने बताया, उच्च पद की प्राप्ति ये सूर्य कराएगा, क्योंकि सूर्य राज्य सत्ता का कारक ग्रह, राज्य का कारक ग्रह, सरकारी नौकरियों का कारक ग्रह, सरकार से संबंधित सभी विभागों का कारक ग्रह। तो जातकों को सरकारी विभागों में भी, सरकारी विभागों से
लाभ की स्थितियां प्रदान करेगा। सरकारी नौकरी का योग तो प्रबल बनेगा ही, जातक खुद के व्यापार में भी असाधारण उन्नति प्राप्त करेंगे। धनु राशि के जातक जो भी व्यापार करते हैं उसमें भी बुध और सूर्य का ये गोचर अच्छी खासी उन्नति प्रदान करेगा। रुके हुए व्यापार को फिर से आगे बढ़ाएगा, प्रारंभ होगा, एक तरह से नया चढ़ाव आएगा व्यापार में। राजनीतिक सहयोग भी धनु राशि के जातकों को उनके जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त कराएगा यह सूर्य। अब चूंकि सूर्य भाग्येश होकर दशम स्थान में, लिहाजा भाग्योदय कराएगा ये धनु राशि के जातकों का। सुख के साधन तो देगा ही देगा, भाग्योदय के अनेक अवसर देगा। ऐसे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो जिनके माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। और ये विपरीत लिंगी के द्वारा भी, अगर पुरुष है तो स्त्री वर्ग से भाग्योदय करा सकता है, और अगर स्त्री है तो पुरुष वर्ग से भाग्योदय करा सकता है, क्योंकि सप्तमेश बुध के साथ में भाग्येश सूर्य की युति होगी। तो विपरीत लिंगी के माध्यम से किसी न किसी रूप में विपरीत लिंगी के सहयोग से धनु राशि के जातक का यह भाग्योदयकारी समय रहेगा। भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। बुध सूर्य की युति वाहन प्राप्ति का योग प्रदान करेगी जातकों को। शनि का चतुर्थ स्थान में गोचर और भाग्येश सूर्य की चतुर्थ भाव पर दृष्टि और उच्चस्थ बुध की दृष्टि जातकों को भूमि भवन का लाभ प्रदान करेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ प्रदान करेगी, अचल संपत्ति का लाभ प्रदान करेगी। जातकों को यश कीर्ति और अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से भी जातक जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सूर्य चिकित्सा व्यवसाय पर अधिकार रखता है, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए किसी भी रूप में धनु राशि के जातकों को यह सूर्य विशेष उन्नति प्रदान करेगा। और जो धनु राशि के जातक राजनीतिक जीवन में है उन्हें भी यह सत्ता प्रदान करेगा, अधिकार प्रदान करेगा, प्रभुत्व प्रदान करेगा। क्योंकि सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह और दशम भाव भी मान सम्मान के लिए होता है, तो सूर्य की दशम भाव में उपस्थिति उच्चस्थ बुध के साथ जातक को अत्यधिक मान और सम्मान प्रदान करेगी। व्यापार उद्योग में लाभ कमाते हुए जातक, जो धनु राशि के जातक व्यापार में उद्योग में है, वो अपने व्यापार को सफलतापूर्वक लाभ कमाते हुए संचालित करेंगे। सुख की प्राप्ति होगी जीवन में, एक बार फिर से सुख का आविर्भाव होगा। राज्य की कृपा प्राप्त होगी, सरकार की कृपा आप पर किसी न किसी रूप में ये सूर्य प्रदान करेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि दैनिक रोजगार का स्वामी बुध सप्तमेश होकर भाग्येश सूर्य के साथ में प्रमुख दशम। देखिए, सप्तम स्थान सेकेंडरी रोजगार का स्थान होता है और दशम स्थान प्रधान होता है, और बुध दोनों ही स्थानों का अधिपति है, अर्थात सप्तम और दशम का भाग्येश बुध के साथ। तो कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका के क्षेत्र में असाधारण उन्नति ये सूर्य और बुध का गोचर प्रदान करने जा रहा है। दैनिक रोजगार बढ़ेगा, दैनिक आय बढ़ेगी। इसके साथ साथ दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन में सुख आएगा, उन्नति आएगी, पति पत्नी में तालमेल अच्छा रहेगा। दोनों किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, पति पत्नी, माता पिता को लेकर किसी तीर्थ पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं। प्रेम से जुड़ा हुआ जीवन भी लाभप्रद रहने वाला है। साझेदारी के व्यापार में श्रेष्ठ लाभ ये सूर्य प्रदान करेगा धनु राशि के जातकों को। तो कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का एक माह का गोचर अत्यंत लाभकारी है, भाग्योदय करने वाला है। कारोबार से, आजीविका से संबंधित, नौकरी और करियर से संबंधित लाभ प्रदान करेगा हर प्रकार का। रुके हुए कामों में सफलता प्रदान करेगा। जो काम रुके हुए हैं लंबे समय से वो पूरे होंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करेगा ये सूर्य। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।